प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की यीशु मसीह के प्रेजेंस में। बैठेंगे प्रभु के प्रेजेंस में। बुक ऑफ रोमन्स, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा, होली स्पिरिट की टंग, अदर टंग्स या अन्य भाषा जो हमने पिछली हफ्ते से सीखना शुरू हो गया। पिछले हफ्ते बहुत सारे लोग मुझे मिला, बोला मुझे अन्य भाषा मिला, मुझे एक दो लाइन मिला, एक दो वर्ड्स मिला। और आप जब तक आप अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके हाथों से वो हट जाएगा। आपको वर्ड्स मिला, कोई आके मुझे बोला हाथ में लिख के दिखाया, कोई किसी ने 3 वर्ड मिला जी, 4 वर्ड मिला, कोई पेपर में लिख के दिखाया। बट आप अगर प्रार्थना के टाइम में आप उस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो चले जाएंगे, आपको पावर नहीं आएंगे प्रार्थना करेंगे। तो पिछले हफ्ते आपने सीखा, अपने प्रार्थना करना शुरू हो गया, अन्य भाषा में शुरू हुआ। और आप जब प्रार्थना अन्य भाषा में करते हैं आपको पावर फील होता है, आपको शरीर गर्म होता फील होता होगा ना। तो फिर जिसने अन्य भाषा में अब तक प्रार्थना शुरू नहीं किया, आपका प्रेयर लाइफ तो शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। अगर आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू नहीं हुआ, आपका रियल प्रेयर लाइफ शुरू नहीं हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ, एक पॉलिटिशियन का लाइफ उधर शुरू होता है जिस दिन वो एमएलए बनता है, उधर से उसका पॉलिटिकल रियल लाइफ शुरू होता है। तब तक मेहनत कर आया, बट उसका लाइफ उस दिन शुरू होता है, फिर वो मंत्री बन सकता है, एमएलए और आगे जा सकता है। तो आपका भी रियल प्रेयर लाइफ, जिस दिन आप प्रे नहीं करेंगे अन्य भाषा में, आपका प्रेयर लाइफ उस दिन शुरू नहीं होगा। बुक ऑफ रोमन्स 8:26 to 30, रोमियो के अध्याय 8:26 से लेके 30 तक। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 to 30। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 8:26 में लिखा हुआ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किसमें? हमारी दुर्बलता में। हमारी दुर्बलता मीन्स हमारी लिमिटेशन, हमारी वीकनेस है। मुझे और आपको पता होगा, आपकी वीकनेस यही है। किसी को कोई चीज वीकनेस है, किसी को कोई चीज वीकनेस है, लिमिटेशन है। बट आप जो चीज वीकनेस सोचता है वो वीकनेस नहीं है, आपका और भी वीकनेस होगा। आप सोचे होंगे ये मेरा वीकनेस है, ये नेचर मेरा वीकनेस है, बट जरूरी नहीं है वो होगा, आपकी और भी होगा। ये सब कौन जानता है? आपके अंदर होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा जानता है, जो आपको ग्रेटर मेजर में दिया गया। जब आप आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे, आपकी लिमिट से आपको बाहर आने के लिए परमेश्वर हेल्प करेगा। आपका एक लिमिट है ना, कोई बोलेंगे जी मेरा लिमिटेशन है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैं बड़े जॉब अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, मेरा 10वीं है, बट जो जहाँ मुझे नौकरी अप्लाई करना है वो ग्रेजुएशन चाहिए, आप अप्लाई कर नहीं पा रहा। वो लिमिटेशन है आपका, है ना, फिजिकल लिमिटेशन है। ऐसे स्पिरिचुअल लिमिटेशन भी है। ये लिमिटेशन को कौन ओवरकम करेगा? जब आप आत्मा में भर के प्रार्थना करेंगे तो तब ये आपका लिमिटेशन ओवर होगा। समझ रहे हो आप? आत्मा कैसे? पढ़ लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से मैं और आप नहीं जानता प्रार्थना किस चीज के लिए करना चाहिए। आज आपकी सिरदर्द है तो आप किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? ऑब्वियसली सिरदर्द के लिए प्रार्थना करेंगे। बट हो सकता है आपको प्रार्थना करने में बहुत बड़ी एक परेशानी आने वाला होगा। आपका स्पिरिट जानता है और परमेश्वर भी जानता है। बट आप जब प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा में, खंदा रियम्बाला खुर्रोबो शथा, उस स्पिरिट जानता है भाई इस सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करना है, इसको इसके लिए ताकत चाहिए। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे किसके साथ मिलके? आपके अंदर जो स्पिरिट होली स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट और ट्रिनिटी में पिता का जो पवित्र आत्मा है, वो दोनों मिलके प्रार्थना करेंगे। समझ रहे हो आप? आपको अन्य भाषा में प्रार्थना, आप 4 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, उसमें आधा 50% तो मिनिमम अन्य भाषा में होना चाहिए। आपको एक लाइन मिला होगा, आप उसके साथ वेट करते रहो। मुझे भी एक वर्ड मिला बहुत महीने, फिर उसी वर्ड प्रार्थना में आता था कंटिन्यूअस। फिर वो बढ़ते, हमेशा आज प्रार्थना में बैठते नए 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 वर्ड्स आता है। मुझे खुद, मैं सोचता हूँ अच्छा ये, और डायरेक्शन चेंज होता है। कभी एक सेट ऑफ लाइंस आता है, वर्ड्स आता है, वो चेंज होता है। आपको अन्य भाषा में जब आप सीरियसली आप प्रार्थना में इंटरेस्टेड हो, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। आप बैठ रहेंगे,
वही जिंदगी वही सेम लेवल में होगा, वही मकान में आप मरेंगे, वही मकान में आपके बच्चे भी मरेंगे, हो सकता है वो उड़ा भी दे उसको, बट जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आने वाला। आपको ये समझ लो दिमाग में, होली स्पिरिट की वो मिस्ट्रीज प्रार्थना करते हैं, उसको रिवील करेगा। आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही पड़ेगा। आपका वीकनेस में कौन हेल्प करेगा? पढ़ लीजिए उसको आगे, एक लाइन पढ़ा हमने 26 और 27। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। आपको आपकी इच्छा है, आप अपना बच्चा के लिए एक इच्छा रखते हैं, मेरा बेटे को मैं सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा, मैं पुलिस में था मेरा बेटा भी पुलिस में हो जाए, मैं इंजीनियर था मेरा बेटा भी इंजीनियर हो जाए। बट प्रभु का विल ऑफ गॉड उस लड़के के लिए आप जानते नहीं। उसका विल ऑफ गॉड होगा वो प्रभु का प्रचार करे, उसमें उसका परमेश्वर ने इच्छा रखा होगा। 27 पढ़ लीजिए, प्रभु की इच्छा। किसकी इच्छा? बोलो पड़ोसी से, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, विल ऑफ गॉड। 27 एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूं, बाइबल का एक टफ समझने और हमेशा नए नए रेवलेशन दिखाने वाला चैप्टर है बुक ऑफ रोमन्स 8 की 27। हाँ 27 पढ़ लीजिए। और मनों का जांचने वाला जानता है। किसका मनों का जांचने वाला? प्रभु का और हमारा, दोनों होली स्पिरिट जानता है। मेरी मन में भी क्या चलता है, आपकी मन में भी क्या चलता है, होली स्पिरिट जानता है। मनों को जांचने वाला, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। कि कौन से लोगों के लिए? पवित्र लोगों के लिए। या आज टिकटॉक में गाली गलौज देके एक वीडियो चलाने वाले के लिए? किसके लिए? पवित्र। हम सेम मुंह से हम प्रभु का आज खरा मारी अंधरा खराबा शांधराबा, आज दाऊद जैसे डांस करेंगे, गाना सब गा लिया, बाहर निकल के गाली वैसे दे दिया दो, उससे मुंह से गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है, और फिर हम बोलते हैं हम पवित्र है। पवित्र लोगों के लिए। किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए। आपको पवित्र रहना है, परमेश्वर आपका पिता पवित्र है, आपको भी पवित्र। आप दूध घर पे खरीदते हो, दूध लेके आने वाले को बोलते हैं डाल दे भाई कोई भी बाल्टी में, बाथरूम में जो बाल्टी रखे उसमें डाल दे थोड़ा, बोलते हो? आपको पवित्र में प्रभु भी आपको उंडेलेगा, आशीष देगा, अनुग्रह देगा। अगर आप पवित्र हो, अगर आप होली हो, आपको होली रहना है, तब आपको ये आशीष मिल सकता है, तब ये अनुग्रह मिल सकते हैं। पवित्र लोगों के उसकी इच्छा के अकॉर्डिंगली पवित्र लोगों के लिए इंटरसीड करेगा। जब आप आत्मा में, आप टेस्ट करके देखना, होली स्पिरिट के अन्य भाषा में प्रार्थना करके, अकेला प्रार्थना करो बैठ के, कोई दिन फैमिली प्रेयर कर रहे होंगे आप, अकेला जिस दिन बैठ के प्रार्थना करेंगे, आपको शरीर गर्माहट होते महसूस होगा, इमोशनल होके महसूस होगा, आपकी वर्शिप चेंज होगा। ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तभी बोल सकते हैं। अगर आपने कभी एक खाना नहीं खाया, पनीर टिक्का कभी आपने खाया नहीं है, तो मैं जितना भी बोलूं पनीर टिक्का के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप नहीं खा पाएंगे, आपको खाना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेंगे। अन्य भाषा में स्पिरिट जानता है चीज। हाँ जी 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न जब करती परेशान हैं। होने के टाइम में क्रिश्चियंस उठा के कोट करता है सब भला चंगा होने वाला है, सब ठीक होगा। बट जो यीशु को जानता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, स्पिरिट की विल में होगा, खुदा की विल में होगा, विल ऑफ गॉड। आप जॉब कर रहे हैं, बट परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बिजनेस करना है। आप जॉब करते रहेंगे, आप एक लिमिट के ऊपर उठ ही नहीं सकता, बट आप विल ऑफ गॉड जानते हैं, परमेश्वर आपको अपनी कार्य में लेके आएंगे। ये सब रिवील कैसे होगा? रिवील कैसे होगा? प्रार्थना में। मैं 2 हफ्ते का पहले का बात बताता हूं। मैं 9 से एक दिन 9 से लेके 11 बजे तक बैठ के प्रार्थना कर रहा था सुबह के दिन। तो परमेश्वर ने मुझे एक रेमा वर्ड दिया था मेरे लाइफ से रिलेटेड, बुक ऑफ 2 सैमुअल से। वो मैंने पढ़ा, दोबारा प्रभु ने बोला इसको पढ़ो, मैंने पढ़ लिया, मुझे रीअश्योरेंस मिला परमेश्वर की बहुत कुछ प्रॉमिसेस। मैं फिर प्रार्थना में अन्य भाषा में प्रार्थना करा, परमेश्वर ने बोला एक उस सेवक जिसको मैं बहुत पहले सुनता था, अब मैं मेरी स्पिरिचुअल फादर के अलावा किसी का नहीं सुनता, बोलते उनका वो उठाओ, इस संडे का प्रीचिंग उठाओ, उस संडे का प्रीचिंग उठाओ और सुनना। मैंने बोला मैं क्यों सुनूं, मैं तो सुनना बंद कर रखा है। बोलते नहीं सुनो। मैंने सुनना शुरू कर दिया उनके प्रीचिंग, 1.5 घंटे का प्रीचिंग है, आराधना हो गया, वो प्रचार शुरू कर दिया कुछ और वर्ड से। 5-10 मिनट में उस वर्ड्स में आ गया जो परमेश्वर ने मुझे, मेरी रेमा वर्ड जो दिया था, प्रभु ने मुझे रीअश्योर करके बताया था, और वो वर्सेस वो बंदा एक्सप्लेन करके सुनाया। मैं तो रोके बैठ के सुनता रहा, रोके। मेरे को बात किसने बोला? उस प्रभु का सेवक जो मैं बहुत साल पहले
मिलना जो सुनना ही बंद कर रखा था। परमेश्वर मुझे उस टाइम, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने के टाइम मुझे रीएश्योर कर रहा था, जो मैं तुझे वर्ड दिया मैं हूं, और मैं तुझे रीएश्योर कर रहा हूं। किसी के मुंह से, किसी के वजन से मुझे सुना रहा है। हिंदी भाषा भी प्रीचिंग नहीं है। आप उस दिन तो मैं गोली डंडा खेलने गया होता, तो उस दिन मैं गोली डंडे में बैठा होता, बिजी होता, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। बट प्रभु ने मुझे रीएश्योर कर लिया, मैं हूं जो प्रभु है। परमेश्वर किसी से भी कंफर्म कर सकता है। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप जब प्रेयर में बैठेंगे, परमेश्वर अलग तरीके से बात करता है। मुझसे ज्यादा बाथरूम में बात करता है। हाँ, आप नहाने जाओ बात करता है, ब्रश करो बात करता है, वो देता है, फिर जाके बोलते हैं बाइबल वर्स पढ़ो। ड्राइव करने के टाइम परमेश्वर बात करेंगे। आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे। मेरी गाड़ी में 24 घंटे प्रीचिंग ही चलता है, या वर्शिप चलेगा, प्रीचिंग चलेगा। मेरा माइंड उसी से रिलेटेड है हमेशा। तो होली स्पिरिट मेरे अंदर हमेशा बात कर रहे हैं। आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज का। आप बोलेंगे आप तो पादरी जी, आपके पास कोई काम नहीं है। मेरा बिजनेस है, मैं सुबह से गाड़ी चलाता हूं, कम से कम 100-120 किलोमीटर मेरा डेली गाड़ी चलता है। मैं खुद चलाता हूं, काम करता हूं, उसके बीच में चतुर लोगों से बात करता हूं, उसके बीच में मुझे लूटने वाले आते हैं, उससे बात करता हूं, परेशान करने आता हूं, बेवकूफ बनाने आता हूं, सब इसके बीच में आता है। घमंडिया। बट पवित्र आत्मा में आप डायरेक्शन में चलो, आपको स्पिरिट ऑफ गॉड में आप जब रहेंगे, परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। हाँ जी, 30th। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. मेरा one of the favorite words है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया। बोलो पहले से ठहराया। बोलो पहले से ठहराया। बोलो पड़ोसी से, तू पहले से ठहराए हुए, तभी तो आज बैठे आराधना सुन रहे। उन्हें बुलाया भी। बोलो उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया भी। बोलो पड़ोसी को, तुझे बुलाया परमेश्वर ने, तुझे बुलाया। और जिन्हें बुलाया और उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आज आपकी लाइफ में महिमा है। अगर आप बुलाया है व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, आप आज पहली बार आए होंगे, आपको मेरे जीसस आपको लाया है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, बट परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाया। आपका सिर में कितने बाल है, कौन सी रो में कितना कल रात गिरा था, आज सुबह नहाने के टाइम में कौन सी नंबर की बाल गिरा, प्रभु जानता है। जिसने तारों को संख्या दी, आपकी सिर में बाल का संख्या वो जानता है। बोल रहे आधा तो उड़ गया जी, जितना उड़ गया वो भी वो जानता है, कौन सी रो से निकल गया वो भी वो जानता है, सब वो जानता है। आपको महिमा देगा। अगर प्रभु, आप में से कोई मोबाइल खरीद के घर पे खाली रखते हो? बताओ। सब्जी खरीद के घर पे रखते हो, हमेशा हर दिन सब्जी खरीद के जाते हो, और 4 दिन के बाद खराब होते उठा के फेंकते हो। सब्जी क्यों खरीदता है? पर्पस है, खाने के लिए, कुछ सब्जी बनाना है। प्रभु ने आपको चर्च में लेके आया, उसके वचन सुनाया, बस टाइम पास के लिए बुलाया। जीसस आपको महिमा देने के लिए। उस वर्ष पढ़ो, अपनी अपनी पैरों में आएंगे और इकट्ठे मिलके पढ़ेंगे 29 और 30। फिर अगला 15 से 20 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना में जाएंगे। 29 and 30 मिलके पढ़ेंगे। स्क्रीन में आ गया होगा 29 and 30, 29 और 30। हाँ जी, आया, दिख रहे हैं आपको? 29 और 30। आप बोलो महिमा। परमेश्वर आपको टाइम पास के लिए नहीं बुलाया, महिमा देने के लिए बुलाया। आपको महिमा देने के लिए बुलाया। 29 और 30 रोमियो अध्याय 8 29 और 30 पढ़ लीजिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटे ठहरें। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। उन्हें महिमा भी दी है।
30 दोबारा पढ़ो। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं इस कलीसिया को, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की परिवार को, फैमिली को तो टाइम पास के लिए नहीं बुलाया, उनको जस्टिफाई करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए, महिमा देने के लिए, उस गलियों में मोहल्लों में आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए बुलाया। हर बच्चों को ऊंचे स्थानों में पहुंचाने के लिए बुलाया पिता परमेश्वर। परिवारों को एक बहुत बड़ी जाति बनने के लिए बुलाया। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। खारी अंबलाबा। आज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, और आज एक्सप्लोजन होना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन। मिलके मैं और आप प्रार्थना करेंगे, स्पिरिचुअल बॉम्ब फटेंगे आज हेवनली रिलम्स में, और आपके अंदर और आत्मा। आज मांगो, पवित्र आत्मा मुझे भर। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो और मेशर में, वचन में लिखा हुआ है जो मांगेगा उसको और मेशर में देगा। कोई टोकरी में मांग रहे उसको टोकरी में, कोई बाल्टी में मांग रहे उसके लिए, कोई ट्रक के हिसाब से आज चाहते हैं, आज उसी के हिसाब से आज मुझे चाहिए, मैं भर के जाऊंगा। आप भर के जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी अंदर जब खुदा की आत्मा भरेगा मैं बड़े कार्य कर पाऊंगा। कलीसिया आप बड़े कार्य करेंगे, आपको बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया। आज आप संख्या में कम होंगे, आपकी परिवार तुच्छ होंगे, आपको कोई समझते नहीं होंगे, बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया, बड़े बड़े कार्य करने के लिए बुलाया परमेश्वर ने। आज अन्य भाषा में प्रार्थना करो।